नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में खंड व इकाई सेकेंड चैप्टर फर्स्ट संसद, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है संसद के कार्य। सबसे पहला कार्य विधि निर्माण करना। संसद का सबसे प्रमुख कार्य है, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका अर्थात संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण करना अर्थात कानून बनाना। हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का कार्य हमारी संसद करती है। अवशिष्ट शक्तियाँ, जो अवशिष्ट शक्तियाँ उसे कहेंगे जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है। तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का कार्य हमारी संसद करती है। इसके अलावा हालांकि राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य की विधानसभा करती है, लेकिन अगर राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर भी कानून बनाने का कार्य हमारी संसद करती है। कानून बनाने के जो साधारण प्रस्ताव होता है उसको विधेयक कहा जाता है। विधेयक में भी 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, और साधारण सदस्य द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है बच्चे, इसमें 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। सदन में विधेयक के प्रस्ताव को रखना प्रथम वाचन कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में जो विधेयक होता है उस पर बारीकी से विचार विमर्श होता है। प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति उसकी एक एक लाइन पर या धारा पर विचार विमर्श करती है। निर्धारित समय में प्रवर समिति उस प्रतिवेदन को संसद में सदन पर रखती है और फिर उस पर विचार विमर्श होता है। संसद के जो सदस्य हैं, पक्ष विपक्ष आपस में विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं और उसकी धाराओं में संशोधन किया जाता है। इसके बाद में तृतीय वाचन होता है। वो जो द्वितीय वाचन में जो विचार विमर्श हो जाता है उसके पश्चात तृतीय वाचन में सदन के जो सदस्य हैं वो उस पर मतदान करते हैं। अगर मतदान उसके पक्ष में है, बहुमत है उसके पक्ष में है, तो विधेयक पारित माना जाता है। विधेयक पारित होने के बाद में प्रथम सदन से विधेयक पारित हो जाता है। अब यही प्रक्रिया, अब विधेयक को किस सदन में रखा जाए तो दूसरे सदन में, जैसे लोकसभा से पारित हो गया, फिर अपन विधेयक को रखेंगे राज्यसभा में। राज्यसभा में भी विधेयक को पारित करने की जो 3 प्रक्रियाएं हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, वो तीनों प्रक्रियाएं होगी। लेकिन मान लो लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा को उसमें आपत्ति है, वह विधेयक को पारित नहीं कर रहा है, दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करवाते हैं, जिसकी सदस्यता जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। संयुक्त सत्र में दोनों सदनों में जो गतिरोध होता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और फिर इसमें मतदान होता है। अगर मतदान में बहुमत पारित हो जाता है तो विधेयक वहां से पारित हो जाता है। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है, 3 बार ऐसा गतिरोध उत्पन्न हुआ है। अब बच्चे, इसके बाद में कानून निर्माण की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं हुई। दोनों सदनों से पारित होने के बाद में विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जी कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद के भी अभिन्न अंग हैं। संसद के अभिन्न अंग होने के कारण राष्ट्रपति जी जब विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं तो विधेयक पारित माना जाता है। अनुच्छेद 111 इसी से संबंधित है, जिसमें
विधेयक, अगर राष्ट्रपति जी को कोई आपत्ति होती है तो विधेयक को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद में विधेयक राष्ट्रपति जी के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति जी को उस पर सिग्नेचर करने होंगे। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक कानून बन जाता है, अधिनियम पारित माना जाता है। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। अब बच्चों अपन दूसरे कार्य की बात करते हैं, धन विधेयक को पारित करना। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है धन विधेयक पारित करना। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है और अनुच्छेद 110 में उसकी परिभाषा दी गई है। राष्ट्रपति जी की अनुमति से धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा के द्वारा पारित करने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके बाद राज्यसभा अगर उसे पारित नहीं भी करती है तो भी धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। अब इसके बाद में अगला कार्य संविधान में संशोधन का कार्य। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कठोरता और लचीलेपन के मध्य अद्भुत समन्वय है। कठोरता हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है और लचीलेपन की प्रक्रिया ब्रिटेन से। हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में 3 प्रक्रियाओं का वर्णन है। फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक पारित माना जाता है। दूसरा, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ 2/3 बहुमत और पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरी प्रक्रिया, इसमें दोनों सदनों की 2/3 बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन भी आवश्यक है। ये जटिलतम प्रक्रिया है, इसीलिए हमारे संविधान को कठोरता और लचीलेपन के मध्य अद्भुत समन्वय कहा जाता है। अब जो विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब संसद का जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य है वह है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। हमारे संविधान में अंतिम शक्ति जनता में निहित की गई है और जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में चुनकर भेजती है। तो सरकार को नियंत्रित करने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है और संसद इसको नियंत्रित करने के लिए जो तरीके अपनाती है वो है प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और सबसे महत्वपूर्ण है लोकसभा सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार संकट में आ जाती है और सरकार भंग हो जाती है। तो इस प्रकार हमारी संसद के 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। फर्स्ट, विधि निर्माण अर्थात कानून बनाना। दूसरा है धन विधेयक पारित करना। तीसरा, संविधान संशोधन का कार्य और चौथा है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। थैंक यू।